Hello everyone, welcome back to Study in DY channel, and today we are discuss about climate, vegetation and wildlife. Guys, this particular lecture is very important and I'm gonna explain this in two videos. Okay, so first this video we will discuss about climate because climate is very important topic here. Okay, and in another video we will discuss about only vegetation and wildlife. So as always I will focus only on the concepts which are very important and relevant for your examination point of view. Okay, so let's start. So सबसे पहले है जो climate है एंड वेदर है. सो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो जो वेदर होता है वो डे टू डे चेंजेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. ओके, अब मान लीजिए कि टुडे इज़ रेनी डे और कल जाके फिर सनशाइन हो जाता है. तो दीज आर बेसिकली डे टू डे चेंजेस विच वी कॉल्ड एज वेदर. ओके, सो क्लाइमेट क्या होता है. देखिए जो क्लाइमेट है अगर हमारे एटमॉस्फेयर में लॉन्ग टर्म में कोई चेंजेस आते हैं, लॉन्ग टर्म में कोई चेंजेस आते हैं जैसे कि 20 to 25 ईयर में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको क्लाइमेट कहेंगे. ओके, वेदर और क्लाइमेट को हम ज़्यादा डिस्कशन इसके अलावा करेंगे जब हम क्लाइमेट एंड वेदर वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे. इसके अलावा जो सीज़न है इंडिया में पर्टिकुलरली जो सीज़न को कैटेगराइज 4 पार्ट में करा है. कोल्ड वेदर सीज़न, हॉट वेदर सीज़न, मानसून और रेनी सीज़न और रिट्रीटिंग मानसून या ऑटम सीज़न. ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो ये विंटर है दिसंबर से फरवरी में होता है, समर मार्च टू मई, जो साउथ वेस्ट मानसून जून टू सितंबर और जो रिट्रीटिंग मानसून या ऑटम है वो अक्टूबर से नवंबर. ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सम टाइम इट मे आस्क इन योर एग्जामिनेशन कि अरेंज कीजिए इनको कि ऑटम के बाद कौन सा आता है, समर के बाद कौन सा आता है. तो ये इस तरीके से और इस तरीके से पूछा भी गया है आपके एग्ज़ाम में. ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल these topics. What is cold weather season? Okay, so there are many concept in this. Okay, सिर्फ यहाँ पे कोल्ड वेदर, ड्राई विंड क्या है ये सारी चीज़ें इससे थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको यहाँ पे. तो सबसे पहले कूल, एज ऑलवेज आपको पता है विंटर में कूल होता है. ओके, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है. ओके, इसके अलावा जो सन है, सन की जो रे है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर नहीं पड़ती है किसी भी सरफेस पे, बल्कि स्लांटिंग पड़ती है या इंक्लाइन पड़ती है. इसलिए जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है या नॉर्मल से लो होता है. ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ड्राई विंड ब्लो होती है. ओके, तो यहाँ पे दो डिफरेंस है, जो ड्राई विंड और मॉइस्ट विंड में क्या अंतर है. देखिए जो ड्राई विंड है, ड्राई विंड का जो मतलब है कि इस पर्टिकुलर ड्राई विंड में मॉइस्चर नहीं है. ओके, इट्स मीन्स कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं है. ओके, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ कि एयर और विंड में क्या अंतर होता है. देखिए जो एयर है और विंड है, तो जो एयर जब मूव करती है तो उसको ही हम विंड कहते हैं. सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस. और उसके बाद मैंने बताया कि जो ड्राई विंड है, ड्राई विंड में मॉइस्चर नहीं होता है और मॉइस्चर नहीं होगा तो ये रेनफॉल भी नहीं लाएगी. ओके, जबकि मॉइस्ट एयर में मॉइस्चर होता है. इट्स मीन हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है और ये रेनफॉल को इट कॉजेस है रेनफॉल और वी कैन से प्रेसिपिटेशन. ओके, एक्चुअली होता क्या है, जब जब जो हमारी जो एयर है या विंड है अगर वो मॉइस्चर है उसमें और ये किसी माउंटेन से टकराती है इस तरीके से और अपलिफ्ट होती है, अपलिफ्ट होकर इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है और इस तरीके से जो ये विंड है कंडेंस हो जाती है. ओके, इस तरीके से कंडेंस हो जाती है और ये रेनफॉल ले आती है. ओके, सो इस तरीके से ड्राई विंड और मॉइस्ट विंड में मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस बताया. इस तरीके से हम हॉट वेदर सीज़न के बारे में पढ़ें. एज ऑब्वियस हॉट वेदर जो सीज़न होगा वो जो टेम्परेचर होगा उसमें ज़्यादा होगा और इससे एसोसिएट है ड्राई विंड जिन्हें कि हम लू कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको समझने, एक कन्वेक्शनल राइज एंड एडवेक्शन. ओके, तो विंड की दो तरीके की मूवमेंट होती है, एक तो वर्टिकल मूवमेंट और एक हॉरिजेंटल मूवमेंट. ओके, तो जो हॉरिजेंटल मूवमेंट है विंड की या ड्राई विंड की समर सीजन में उसको ही हम लू कहते हैं. ओके, सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडवेक्शनल एंड कन्वेक्शनल राइज. ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन साउथ वेस्ट मानसून और वी कैन से रेनी सीजन. ओके, सो होता क्या है
कि वाई वी कॉल्ड इज साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन। तो साउथ वेस्ट मानसून क्यों कहते हैं पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, उसके बाद रेनी सीजन क्यों कहते हैं ये भी समझाऊंगा। ओके, मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर इक्वेटर है और इस तरीके से इक्वेटर के ऊपर हमारा इंडिया है। ओके, अब ये मान लीजिए ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये पूरा इंडियन ओशन है। ओके, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया में जो विंड आती है वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है। ओके, तो इस तरीके से ये साउथ वेस्ट से आ रही हैं ये विंड, इसलिए इन्हें साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ओके, और इन्हें रेनी सीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर सीजन में क्या होता है कि जो मानसून विंड है, ओके, जो मानसून विंड है वो रिट्रीट करती है। रिट्रीट किस तरीके से करते हैं ये देखिएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और यहाँ पे लो प्रेशर होता है। इस तरीके से जब विंड वापस जाती है तो इसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। और इसमें सबसे खास बात ये है कि जो ये कोरोमंडल कोस्ट है, इस कोरोमंडल कोस्ट में जो रेनफॉल होती है वो रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे होती है। ओके, अब रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे क्यों होती है और साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे क्यों नहीं होती है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो होता क्या है कि इस तरीके से ये साउथ वेस्ट विंड आई जो अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही, तो आपको पता है कि जो वेस्टर्न घाट है वो कुछ इस तरीके से है। ओके, वेस्टर्न घाट कुछ इस तरीके से है, तो वेस्टर्न घाट पे जब ये स्ट्राइक करती है तो ये रेनफॉल वेस्टर्न घाट पे ले आती है। बट जो ये लीवर्ड साइड है, लीवर्ड साइड पे मॉइस्चर उस टाइम पे जो विंड का है वो ख़त्म हो चुका होता है और इस तरीके से रेनफॉल नहीं ला पाती है इस पर्टिकुलर एरिया में। ओके, इसलिए यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट में रेनफॉल नहीं होती है। जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तो रिट्रीटिंग मानसून कुछ इस तरीके से होता है। ओके, और इस तरीके से जो ये विंड है ये जब बे ऑफ बंगाल से होके गुजरती है और इस पर्टिकुलर कोस्ट पे आती है तो ये अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है बे ऑफ बंगाल के ओशन से। ओके, और इस तरीके से रेनफॉल यहाँ पे जो ये मॉइस्चर है, मॉइस्चर विंड है, यहाँ पे रेनफॉल लेके आती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसे कोरोमंडल टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं और रिट्रीटिंग मानसून में ही तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश के एपी मतलब आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन में क्या होती है रेनफॉल होता है। ओके, सो दिस आई हैव डिस्क्राइब्ड हियर। इसके बाद देखेंगे कि जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट किन किन चीज़ों पे अफेक्ट करता है। ये मान लीजिए लोकेशन और एल्टीट्यूड। ओके, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड रिलीफ। ओके, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर के लोकेशन कैसे। मान लीजिए कि हमारा इंडिया इस तरीके से, तो वेस्ट में कुछ और क्लाइमेट होगा, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और क्लाइमेट, साउथ में कुछ और क्लाइमेट, इसी तरीके